तो आपको स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के इस महत्वपूर्ण सत्र में। यह हमारा 42वां वीडियो है। इसके पहले के 41 वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, जिसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अथवा आप चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न अपने स्क्रीन पर क्या है कि झारखंड के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है। जी हाँ, पहला प्रश्न ये है। जब आप गौर करेंगे तो झारखंड के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त जो हैं देवेंद्र कुमार तिवारी हैं। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में DK तिवारी के नाम से भी दिखेंगे, ठीक है। इनसे पहले कौन थे भाई? तो इनके पहले NN पांडे थे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भारत का सर्वप्रथम राज्य जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लागू किया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन? झारखंड। झारखंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लागू करने वाला प्रथम राज्य है। इसका उपयोग बीज वितरण को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य चोरी को कम करना और बीज के विनिमय योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को प्राप्त होने वाले नकली बीजों से बचाना है। अगला प्रश्न है कि किशोरियों और महिलाओं से संबंधित चुप्पी तोड़ो अभियान का संबंध क्या है, किससे है? तो ये माहवारी से है, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के कोल्हान इलाके में पैडमैन के नाम से मशहूर तरुण कुमार चुप्पी तोड़ो अभियान जो है क्राउड फंडिंग मॉडल पर चला रहे हैं। उन्होंने चुप्पी तोड़ो अभियान में लगभग 75 से 80 हज़ार किशोरियों और महिलाओं को माहवारी के मुद्दे पर झिझक तोड़ने की शपथ दिलाई है। ये गाँव में महिलाओं और स्कूली बच्चों के बीच जाते हैं, उन्हें माहवारी स्वच्छता के बारे में बताते हैं और उनके बीच सैनिटरी पैड बांटते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन है। तो जरा देखें कि झारखंड के कुल 29.76% भाग का वन है, ठीक है। और ये 2021 की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा है। चीज़ और इसके बाद जान लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड सर्वाधिक वनाच्छादित जिला पश्चिमी सिंहभूम है, जबकि सबसे कम वनाच्छादित जिला जामताड़ा है। जबकि प्रतिशतता की दृष्टि से लातेहार में सबसे अधिक एवं जामताड़ा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार की चट्टानें कैसी हैं? छोटा नागपुर की क्रिस्टलीय एवं कायांतरित चट्टानें हैं, ठीक है। जो छोटा नागपुर का भारतीय प्रायद्वीपीय का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है उसमें क्रिस्टलीय एवं कायांतरित चट्टान पाई जाती हैं, ठीक है। इस पठार की उत्पत्ति इओसिन युग में होती है, ध्यान दीजिएगा। यह अत्यंत कठोर और पायरोक्सिन ग्रेनाइट एवं नीस से निर्मित है। इसकी रचना लावा चट्टानों से हुई है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, जरा इसके बारे में बताएंगे कि कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CWG एवं AW विभाग में आता है। दूसरा, थॉर्नवेट के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CAW विभाग में शामिल है। त्रिवार्था के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CAW और AW विभाग में शामिल है। उपयुक्त सभी, जी हाँ, उपयुक्त सभी इसके आंसर हैं। निम्न में से कौन युग्म गलत है, जरा देखें इसमें युग्म कौन सा गलत है, जरा इस पर विचार करिए। दक्षिण कोयल नदी चैनपुर गुमला, ये गलत है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि अजय नदी मुंगेर बिहार से निकलती है, सही है। ब्राह्मणी नदी दुधवा जो पहाड़ी से निकलती है। बराकर नदी छोटा नागपुर पहाड़ से निकलती है। और ये दक्षिणी कोयल जो नदी है उसका एकदम रांची का नगड़ी पहाड़ से होते हुए, ठीक है। जबकि चैनपुर गुमला जो है वो शंख नदी निकलती है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर सीमेंट उद्योग का कारखाना स्थापित नहीं है। जरा बताएंगे कि झारखंड के किस स्थान पर इसमें मूरी जिसको कहते हैं मूरी पर नहीं है। अगला प्रश्न है कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL परमाणु ऊर्जा विभाग भारत के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। UCIL जादूगोड़ा का कॉर्पोरेट कार्यालय झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर है। तो यह पूर्वी सिंहभूम में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यह जादूगोड़ा। अगला प्रश्न आप देखिए कि देश में उत्पादित समग्र इस्पात में झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है। तो झारखंड जो है 20 से 25% उत्पाद कर रहा है पूरे भारत के समग्र इस्पात उत्पादन का। सिंहभूम के सिंह राजवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, जरा देख के बताएंगे। जरा देखेंगे कि सिंहभूम में सिंह वंश की 2 शाखाओं ने शासन किया, सही बात है। प्रथम शाखा की स्थापना 8वीं सदी में काशीनाथ सिंह के द्वारा की गई, ये बात सही है। दूसरी शाखा की स्थापना 1205 में नारायण सिंह द्वारा की गई, बिल्कुल सही बात है। सिंह वंश की पारिवारिक इतिहास ग्रंथ मनु प्रभा है, इस पर विचार करिएगा, क्या मनु प्रभा है, ठीक है। ये मनु प्रभा नहीं है, असल में इनका जो है ये वंश प्रभा है, ध्यान दीजिएगा, मनु प्रभा नहीं वंश प्रभा है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था। तो भारत छोड़ो ये भागलपुर जेल में उनको रखा गया था, ठीक है।
1942 को सरस्वती देवी के नेतृत्व में निकाली गई जुलूस के साथ हुई थी और सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर भागलपुर सेंट्रल जेल में नजरबंद रखा गया था। अगला प्रश्न है कि दिकुओं में से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून की जमीन इस तरह लाल होगी कि जैसे झंडा लाल है, ये किसका कथन है, जरा बताइएगा। ये जो बिरसा मुंडा का कथन है, ये बिरसा मुंडा का कथन है, ठीक है। ये मुंडा और गुलान के दौरान उन्होंने ये घोषणा की थी, दिकुओं की हमार की लड़ाई होगी। अगला प्रश्न है कि डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के रचनाकार हैं, बताइएगा कौन। कुमार सुरेश सिंह, कुमार सुरेश सिंह। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भद्रकाली मंदिर किस जिले में स्थित है। भाई भद्रकाली मंदिर के बारे में बताएंगे। भद्रकाली में कहाँ, चतरा में है, ध्यान दीजिएगा। झारखंड का प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर चतरा जिले में इटखोरी में स्थित है। यह मंदिर माँ भद्रकाली की प्रतिमा कमल पर आसन वरदायिनी मुद्रा में खड़ी है और बौद्ध धर्म के लोग इस प्रतिमा को तारा देवी की प्रतिमा मानते हैं। इस मंदिर की निर्माण महेंद्र पाल द्वितीय द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। यह जो है जरा देखिए, जरा देखिए, रंकिनी देवी मंदिर, रंकिनी राज ढालाव की कुल देवी थी, ठीक है। सुमेलित झारखंड धाम गिरिडीह बेनीसार पश्चिम सिंहभूम सोमेश्वरनाथ मंदिर सोरैयाहाट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग का जुलूस किसके नेतृत्व में निकला था, जरा बताएंगे। ये नेतृत्व जो ये सरस्वती देवी के नेतृत्व में निकला था। 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने रांची के किस चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया था, जरा बताएंगे। तो ये गौसनर चर्च है जिसको तोप से उड़ा दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देवघर के क्रांतिकारी नेता नहीं थे, जरा बताएंगे। नहीं थे, ठीक है, जरा देख के बताएं। ये देखिए प्रभुदयाल हिम्मत सिंह, ठीक है। और असल में प्रभुदयाल सिंह और एक थे वैद्यनाथ विश्वास जो दुमका के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में सरस्वती देवी, महादेव पांडे, मथुरा सिंह, जेएल साव, चमनलाल, सीताराम दुबे के नेतृत्व में निम्न में से कौन सा कर बंद करने की आंदोलन हुआ था, जरा बताएंगे। चौकीदारी कर, ये चौकीदारी की कर की बात हो रही है, ठीक है। अगला देखेंगे निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, जरा देख के बताएंगे कि इसमें सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो जरा देखेंगे कि हो दूर हो लोकगीत का संकलन पुस्तक रचनाकार WG आर्चर हैं, ठीक है। ये देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जरा बताएंगे, ठीक है। एक टुकड़ा सच, सखाराम गणेश देवस्कर जो है ये, इसके बारे में जरा देख लेते हैं। जो एक टुकड़ा सच भारत बनाम इंडिया उपन्यास श्रवण कुमार गोस्वामी की रचना है, सखाराम देवस्कर की रचना नहीं है। पागलखाना अशोक कुमार अंचल, मुल्क मजहब बाल मुकुंद पैनाली और लेमन चूस जो कृष्ण गुप्त है। ईशान किशन, वरुण एरान, शाहबाज नदीम, सौरभ तिवारी एवं विराट सिंह का संबंध किस खेल से है, ठीक है। तो यह जो है क्रिकेट से है। अगला प्रश्न देखेंगे आप कि अगला प्रश्न है कि शुभ लक्ष्मी मुकेश कंचन का संबंध किस खेल से है। शुभ लक्ष्मी जो है मुकेश कंचन का संबंध किस खेल से है, जरा बताएंगे। क्रिकेट से है। सही सुमेलित करें कि ये 25वां प्रश्न है, इसका सही सुमेलित कीजिए। चलिए देखिए कि खिलाड़ी सिल्वानुस डुंगडुंग जो है ये किनसे संबंधित रखते हैं भाई, ये हॉकी से संबंध रखते हैं, ठीक है। इंद्राणी रॉय का संबंध किससे है, अजय इंद्राणी रॉय। देखिए अब देखिए शुभ लक्ष्मी इंद्राणी, जरा देखिए ये 25 नंबर का, इसका मिलान करके हम लोग देखते हैं कि मिलान में कौन सा है। जरा देखिए ये ऑप्शन आपके पास है, ये देखिए सिल्वानुस डुंगडुंग का संबंध किससे है, हॉकी से है। इंद्राणी रॉय क्रिकेट से है। प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोहण से। अरुणा मिश्र मुक्केबाजी से है। अगला प्रश्न आप देखिए कि झारखंड का धोकरा निम्न में से किस शिल्प कला से संबंधित है। धोकरा किस शिल्प कला से संबंधित है, ठीक है।
यह धातु शिल्प कला से संबंधित है। ठीक है, धोकरा कला दस्तकारी एवं की एक जीवन प्राचीन कला है, एक धातु शिल्प कला है। इस कला में तांबा, जस्ता, रांगा आदि धातुओं के मिश्रण की ढलाई करके मूर्तियां, बर्तन एवं रोजमर्रा के अन्य सामान बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में मधुमक्खी का मोम का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखिए कि इनमें से कौन सा झारखंड के लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्रों में एक है, जरा बताएंगे। संतूर, नगाड़ और टमटम है ना, तो ये देखिए नगाड़ा और टमक ये दोनों यहाँ के वाद्य यंत्र है। इसमें गलत की पहचान करें, जरा देख के बताइए गलत की पहचान करें कि माघी पूजा ओंग जनजाति एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। ठीक है, जरा देख के बताएंगे। माघी पूजा हो समुदाय का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह 15 जनवरी से माघी पर्व शुरू होता है और अप्रैल माह के अंत तक चलता है। ठीक है, ये गलत। ढोकलो शहर प्रशासनिक व्यवस्था है, किससे? आदिवासी से संबंध है। कौन सी भाई, जरा बताएंगे। खड़िया आदिवासी है। झारखंड राज्य में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला सरहुल को खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? जंकारी सोहराय के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, जरा देख के बताएंगे। नागपुरी साहित्य के प्रथम कवि बेनीराम माता है। ठीक है, जरा देखिए। रघुपति निपित को जाना जाता है। इन्हें सगुन भक्ति धारा से संबंध की रचना है। जी। अगला प्रश्न है कि झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, जरा बताएंगे। शिबू सोरेन। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2009 में लागू हुआ था। गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब हुआ था, जरा बताएंगे। 1 अप्रैल 2002 को लागू हुआ था। झारखंड में बाहर मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को आर्थिक मदद पहुंचाने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? ठीक है, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई थी। जरा देखिए, पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इस योजना भी 29 दिसंबर 2021 को हेमंत सरकार द्वारा दूसरी वर्षगांठ पर की गई थी। इस योजना का तहत पत्रकारों को 5 लाख तक का बीमा होगा। राज्य सरकार प्रीमियम खर्च होने 80% राशि वहन करेगी। इस योजना का लाभ पत्रकार की पत्नी को 21 वर्ष तक के लिए अधिकतम 2 अविवाहित बच्चों तक मिलेगा। चलिए अगला देखिए कि आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा किस लक्ष्य से आरंभ की गई थी? तो इसका आरंभ करने का जो लक्ष्य है, यह सब महिला सशक्तिकरण हेतु आरंभ की गई थी। आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा की शुरुआत हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को केंद्रित करके की गई थी। ठीक है, झारखंड के अधिकांश जनजातियों में मध्य विवाह की कैसी व्यवस्था है? कैसी व्यवस्था है भाई? गोत्र बहिर्विवाह की व्यवस्था है, अर्थात इसमें समान गोत्र विवाह नहीं होता है। मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? इसके पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? सरना कहा जाता है। ठीक है, और समाधि को शासन कहते हैं। शासन के मृतकों की पुण्य स्मृति में पत्थर में शिलाखंड में रखे जाते हैं, जो कि शासन, दीरी एवं हड़गड़ी कहलाते हैं। और अगला देखिए, गोंड जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो गोंड में जो है ये अर्थव्यवस्था लुहारी पर टिकी हुई है। गोंड की व्यवस्था लुहारी पर टिकी हुई है। इसी के साथ ही महत्वपूर्ण सत्र समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। जय हिंद, धन्यवाद।